हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो जिस तरह मैथ का प्रैक्टिस सेट चल रहा था तो उसको कंटिन्यू करते हुए ये आज आपका 8वां प्रैक्टिस सेट है। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। तो चलिए बनाना शुरू कीजिए। तो पहला क्वेश्चन रहा, तो दिया गया है कि 24 कैरेट सोना शुद्ध सोना है। तो 24 कैरेट सोना जो है वो शुद्ध सोना है और 18 कैरेट सोने में 3/4 भाग सोना तथा 20 कैरेट में 5/6 भाग सोना है। तो 18 कैरेट सोने में शुद्ध सोने का तथा 20 कैरेट सोने में शुद्ध सोने का अनुपात क्या होगा। तो चलिए इसको बनाइए। तो चलिए ज़्यादा आपका टाइम वेस्ट नहीं करते हुए इसको हम बनाना शुरू करते हैं। तो आप इसको पॉज करके आप बना लीजिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो क्या दिया गया है आपका, तो 24 कैरेट सोना शुद्ध होता है। तो इसका कोई यूज नहीं आपका है। इसका कहने मतलब एक आपको स्टेटमेंट दे दिया कि 24 कैरेट का जो सोना होता है वो शुद्ध होता है। ये सही बात है। क्या 24 कैरेट का जो आपका गोल्ड होता है वो प्योर होता है। ठीक है, अब क्या बोला गया, तो 18 कैरेट सोने में कितना 3/4 भाग जो है सोना 18 कैरेट में। तो चलिए 18 कैरेट में आपका कितना है, 18 कैरेट में कितना आपका 3/4 भाग जो है आपका सोना है। और आपका 20 कैरेट में आपका कितना है, 20 कैरेट में आपका कितना 5/6 भाग, 5/6 भाग जो है सोना है। ठीक है, 5/6। तो चलिए दोनों बराबर का साइन देते हैं। कितना हुआ, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए आप इसको और इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए। कितना हुआ आपका, तो आपका हो गया 6 18 हो गया, 5 6 20 हो गया। तो 18/20 हो गया। तो इसको काटिए दोनों, कितना आएगा हमारा 9:10। 9 कितना आएगा हमारा 10। तो 9:10 किस में हमारा आंसर है, तो ऑप्शन नंबर सी में। तो इसका आंसर, इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया हमारा, ऑप्शन नंबर सी। तो चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो चलिए इसको बनाना शुरू कीजिए। 16,000 रुपये का 20% वार्षिक दर से 9 माह का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, जबकि ब्याज जो त्रैमासिक संयोजित है। त्रैमासिक दिया गया है, त्रैमासिक दिया गया। त्रैमासिक मतलब क्या होता है आपका, इसमें आपको क्या करना पड़ता है, आपको परसेंटेज जो आपका रेट दिया हुआ उसमें आपको क्या करना पड़ता है, 4 से आपको डिवाइड करना पड़ता है। और आपको जो महीना दिया हुआ उसमें आपको क्या करना पड़ता है, 1/3 से आपको मल्टीप्लाई करना पड़ता है। ठीक है, क्योंकि त्रैमासिक आपको दिया गया है। त्रैमासिक मतलब एक साल में आपका कितना कितना क्वार्टरली होता है, आपका 4 क्वार्टरली होता है, इसलिए चलिए निकाल लेते हैं। इसको काटें कितना, तो ये आ गया हमारा कितना 5% आ गया। इसको जब काटें कितना है हमारा, ये आ गया 3 ईयर आ गया। तो कितना आ गया हमारा 3 साल, 5% आ गया और 3 साल का हो गया। तो इसका निकालना हमको चक्रवृद्धि ब्याज निकालना। तो चलिए सिंपल है। तो 5% को क्या करते हैं, जो तोड़ते हैं कितना आता है, 5 तोड़े तो कितना 20। तो 20 अनुपात कितना है हमारा 21। तो 20:21, 20:21 कितना साल के लिए, 3 साल का। तो 20:21, 20:21। तो चलिए तीनों का मल्टीप्लाई कर लीजिए। 20 गुना 20 कीजिए, 400, 400 गुना 20 कीजिए, कितना आपका 8,000, 8,000 आया आपका। तो 21 गुना 21 कीजिए, 441, 441 गुना 21 कीजिए, कितना आएगा आपका 9261। ठीक है, अब आपको क्या बोला गया है, तो 16,000। तो इसका जो है 16,000 कितना गुना आपका, इसका 16,000 जो आपका कितना गुना है आपका, ये 2 गुना है। ठीक है, तो 9261 का 2 गुना कीजिए आप। तो 9261 का जब आप 2 गुना कीजिएगा तो कितना आएगा, 9261 का जब 2 गुना कीजिएगा तो कितना आएगा आपका 1818522। ठीक है, अगला त्रैमासिक संयोजित हो कितना, तो चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। ठीक है, तो ये आपका इतना आ गया। अब इसमें आपको क्या करना है, 16,000 माइनस कीजिए। तो 18,522 में जब 16,000 आप माइनस करेंगे तो कितना आपका 2 2 5 और 2, तो 2500 कितना 22। तो 2522 आपका किस में आंसर है, तो ऑप्शन नंबर बी में। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया हमारा, ऑप्शन नंबर बी 2522। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो चलिए इसको बनाइए। चार ग्वालों आपका ABCD ने मिलकर एक चारागाह किराए पर ली। ए ने अपनी 18 गाय 4 महीने के लिए, बी ने 25 गाय 2 महीने के लिए और सी ने 18 गाय 5 महीने के लिए और डी ने 21 गाय जो 3 महीने के लिए। तो चलिए हम उसको सॉल्व कर लेते हैं। कितना बोला गया, ए ने जो है, पहले ए का रेशियो लेते हैं। ए कितना आपका 18 गाय कितने महीने के लिए आपका 4 महीने के लिए। ठीक है, ये आपका ए का रेशियो है आपका। और बी ने कितना 25 गाय आपका, 25 गाय, बी ने 25 गाय जो 2 महीने के लिए, ये 2 महीने के लिए। ठीक है, और चलिए सी का देखते हैं। तो सी ने जो है 28 गाय, सी आपका जो 28 गाय
सी आपका 28 का जो 5 महीने के लिए, सी जो आपका 28 का 5 महीने के लिए। अब आता है डी की तरफ, डी ने 21 का जो 3 महीने के लिए, 21 का कितने महीने के लिए आपका 3 महीने के लिए। तो चलिए 8×8 = 72, यह कितना हो गया 72, ये कितना 25 दूनी 50, ये कितना 28, 28 गुना 5 कितना आ गया 140, ये कितना 21 गुना 3 63, ये क्या हो गया आपका, ये आपका ए का है, ये आपका बी का है, ये आपका सी का है, ये आपका डी का रेशियो आ गया। तो अब क्या बोला गया आपका ए का भाग जो हमें दिया गया, ए का भाग जो दिया गया 3600, ए का भाग कितना 3600, तो 72, ए का कितना हमारा रेशियो है 72, तो 72 भागा जब 3600 करेंगे, जब 72 भागा 3600 करेंगे तो हमारा कितना आएगा, तो 72 भागा जब 3600 करेंगे, जब 72 भागा 36 करेंगे तो कितना बार भी कटेगा हमारा 50 बार कटेगा, कितना बार कटेगा हमारा ये 50 बार में कटेगा, ठीक है। अब क्या पूछा गया, तो चारागाह का कुल किराया कितना होगा, तो चारागाह का कुल किराया कितना होगा, तो जोड़ लीजिए आप। तो चारागाह का क्या बोला गया, कुल किराया कितना होगा, तो टोटल को आप जोड़िए 72 72 50 140 और 63, टोटल जोड़िए 72 150 72 50 140 और 63, टोटल को जोड़िए कितना आएगा आपका, आएगा कितना आता आपका 325, कितना आएगा आपका 325, ठीक है। आपका कितना है 325, और ये कितना मतलब गुना था आपका 72 से 3650, तो 325 गुना 50 कीजिए, 325 गुना 50 जब कीजिएगा आप, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा हमारा 16250, 16250। तो आप गुना कर लीजिएगा, इसका मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा 16250 हमारा आंसर आ गया। तो कैसा, तो चलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 4। तो चलिए इसको बनाना शुरू कीजिए, ये आपको बोर्ड मार्क्स का क्वेश्चन है आपका, तो चलिए बनाइए आप इसको। तो चलिए इसको बनाइए, चलिए हम इसको बनाना शुरू करते हैं। तो पहले आपको क्या करना है, इसमें जो आपको ब्रैकेट है पहले इसको सॉल्व कीजिए आप। तो 15.5 गुना 28 कीजिए आप, तो कितना आएगा आपका 15.28 गुना कीजिए, कितना आएगा आपका, आपको कितना है 434, कितना आएगा आपका 434, और डिवाइड में कितना दिया आपका 16, ठीक है। उसके बाद क्या आपका माइनस, उसके बाद कितना 1230 और डिवाइड में कितना आपका 240, ठीक है। अब बराबर में आपको क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन मार्क इंटू 5, क्वेश्चन मार्क इंटू 5। तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं हम इसको। तो ये चलिए 0 से 0 काट लिया हम, तो चलिए इसको एलसीएम लेके बनाते हैं हम इसको। जब एलसीएम लेते हैं हम तो हमारा कितना आएगा, ये 24 48 आएगा हमारा यहाँ पे, ठीक है। एलसीएम लेंगे तो 24 से 16 3 48 3, और तो 434 गुना 3 कीजिए आप, तो 434 गुना 3 कीजिए आप, कितना आएगा 1302 माइनस 24 2 और 102, 24 दूनी 48, तो 2 आया, तो 123 गुना 2 कितना आया आपका 246, तो 1302 माइनस 246 बटे 48, तो बराबर कितना आपका आ जाएगा, जब आप इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो कितना आएगा आपका, तो कितना आ गया आपका 1056, कितना 1056, डिवाइड में कितना आपका 48। जब ये दोनों का जो सॉल्व कीजिएगा 1056 डिवाइड बाय 48, तो जब सॉल्व कीजिएगा तो आपका कितना आएगा, आपका आंसर आएगा 4.35 आएगा, 4.375 आएगा। मतलब ये कितना ऑलमोस्ट है आपका, ये 4.4 का। तो हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। तो हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। तो चलिए आते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। तो चलिए इसको बनाइए। 200 मीटर की दौड़ को ए तथा बी क्रमशः 22 सेकेंड तथा 25 सेकेंड में पूरा करते हैं। जब ए दौड़ के अंतिम छोर पर पहुंचेगा तो बी उससे कितनी दूर होगा। तो चलिए इसको बनाइए। तो चलिए ये कुछ नहीं करना, आपको सिंपल इसमें करना क्या था, ए और बी का क्या दिया, रेशियो दिया होता आपको, ए 1/b कितना दिया आपका बराबर 22 बटे कितना दिया आपका 25। ये 22 आपका ए का है, ये आपका 25 जो है आपका बी का, तो 22 बटे 25, टोटल कितना मीटर दिया 200 मीटर, गुना 200 कीजिए आप। तो 25 से काटेंगे 200, कितना बार कटेगा 8, और 8 गुना 22 कीजिए कितना 8 दूनी 16 बचाएगा, 8 दूनी 16 117, तो 176। तो हम इसका आंसर क्या होगा हमारा 176। तो जिस और इसका एक सेकेंड,
क्या हो गया 176, तो ये 176 आपका आंसर नहीं है। तो आपको क्या करना है, अब इसको यहाँ मिस्टेक मत कीजिएगा। तो 200 में आपको 176 को आपको घटाना है, ठीक है। इससे पूछा क्या कि अंतिम छोर पर पहुंचा तो बी कितनी दूर होगा। तो जब 200 में जब आपको 176 घटाएंगे तो आपका कितना आएगा, आपका 24, तो 24, तो 24 मीटर जो है दूर रहेगा। तो 24 मीटर दूर रहेगा। तो हमारा आंसर क्या, ऑप्शन नंबर सी। तो ए दौड़ के अंतिम छोर पर पहुंचेगा तो बी उससे कितने दूर पर रहेगा आपका, तो 24 मीटर दूर पर रहेगा। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। चलिए इसको बनाइए। ए किसी काम को 12 दिन में समाप्त कर सकता है, बी इसे 10 दिन में समाप्त कर सकता है। ए बी तथा सी तीनों मिलकर इसे 5 दिन में पूरा कर सकते हैं। किसी अकेला इसे कितने दिन में करेगा। तो चलिए इसको बना लीजिए। तो चलिए ए कितना दिन करता है आपका, ए करता है आपका 12 दिन में करता है, ठीक है। ए करता है 12 दिन में। अब बी क्या बोला गया आपका, बी करता है आपका कितना दिन में, 10 दिन में करता है। बी कितना दिन करता है आपका, 10 दिन में करता है। अब पूछा गया क्या ए बी सी तीनों, तो ए प्लस बी प्लस सी ये तीनों कितना दिन में करता है आपका, 5 दिन में करता है। ये तीनों कितना दिन करता है, 5 दिन में करता है। तो चलिए तीनों कैल्शियम लीजिए आप, कितना आएगा 60 आ गया आप, कैल्शियम आ गया। तो कितना, ये 12 पचे 60, 10 60, ये कितना हो गया, ये हो गया 12 पचे 60, 12 आ गया। अब क्या पूछा गया आपसे, सी का रेशियो पूछा गया। तो सी, तो ए बी दिया हुआ हमारा, ए बी जो है दिया हुआ, ए बी का एफिशिएंसी दिया हुआ है। तो आपको क्या निकालना है, सी का। तो ए बी दिया हुआ हमारा, तो ए बी कितना, तो 5 और 5 6 11, तो 11 दिया हुआ हमारा, और ये 11 दिया हुआ, इधर कितना 12। तो सी का हमारा कितना आ जाएगा, रेशियो एफिशिएंसी आ जाएगा हमारा 1 हो जाएगा सिर्फ। तो सी का एफिशिएंसी कितना आ जाएगा, 1 हो जाएगा। तो टोटल वर्क में जब हम 1 को डिवाइड करेंगे तो कितना हमारा आ जाएगा, तो 60 ही रहेगा। तो 60 दिन लगेगा सी को इसे पूरा करने में, 60 दिन लगेगा। तो ऑप्शन नंबर आपका ए इस क्वेश्चन का आंसर। आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। तो चलिए इसको सॉल्व कीजिए। एक व्यापारी अपने सामान पर क्रय मूल्य से 20% अधिक मूल्य अंकित करता है तथा इस पर कुछ बट्टा देकर 8% लाभ पर सामान बेचता है। बट्टे की दर क्या है। तो चलिए इसको सॉल्व कीजिए। तो बट्टे की दर क्या है, तो कुछ नहीं करना था आपको। इसमें क्या दिया गया 120, तो हमेशा पता है आपको कि जब निकलता है हमारा तो कितना 100 पे निकलता है, पर जब प्रॉफिट जब निकलता है कितना 100 पे निकलता है, लॉस होता है तो 100 पे निकलता है। तो 120, तो 120 आपका मतलब क्या हो गया 120, 100 प्लस 20 कितना 120, मतलब आपके 120। और कितना बोला गया, कितना बट्टा 8, कितना बट्टा बोला गया आपका 8, तो बट्टा कितना बोला हो गया आपका 8% लाभ पर। तो कुछ बट्टा देकर जो है 8% लाभ पर, ये भी आपका लाभ का। तो लाभ मतलब 8 मतलब क्या 100 प्लस 8 मतलब 108। तो दोनों माइनस कीजिए, कितना आएगा आपका 12। ये क्या है परसेंटेज, तो परसेंटेज जब हटेगा तो नीचे क्या आएगा हमारा 100। अब क्या पूछा गया आपसे, तो बट्टे की दर क्या होगी, बट्टे की दर क्या होगी, तब गुणम क्या आ जाएगा आपका, जो पहला आपका था 120, आपका मार्क प्राइस आ जाएगा। तो चलिए काटिए हम इससे। तो 0 से 0 काटे हम, 12 से उसको 12 काटे, तो हमारा आंसर कितना आएगा 10। तो 10 बच गया हमारा। तो ऑप्शन नंबर क्या, ऑप्शन नंबर 10 इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब चलिए 8वां क्वेश्चन बनाइए। वह अधिकतम संभव लंबाई ज्ञात कीजिए जिसका उपयोग करके 5 मीटर 25 सेंटीमीटर, ठीक है, 7 मीटर 35 सेंटीमीटर और 4 मीटर 90 सेंटीमीटर। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो चलिए बताइए 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं हमारा, तो आपको पता होगा ये कि 100 सेंटीमीटर होता है। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं आपके, 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो आपको कुछ नहीं करना है, तीनों को मतलब सेंटीमीटर में आपको कर लेना है। तो 5 मतलब क्या 500, तो 500 प्लस 25 करेंगे, 500 प्लस 25 तो कितना 525। तो पहला क्या आ गया 525, और दूसरा ये 7 मीटर 7 मतलब 700 और 25 35, तो 735, ठीक है। ये कितना 4 मीटर मतलब 400 प्लस 90, ये कितना आ गया आपका 490, ठीक है। ये आपका एचसीएफ आ गया। अब इसमें से किसी से मतलब आप किसी एक दूसरे को एचसीएफ लेंगे आप, तो आपका कितना एचसीएफ आ जाएगा आपका 35 हो जाएगा। या तो ऐसा कर सकते हैं, इसमें से कौन सा क्वेश्चन जो आपको ऑप्शन जो आपका कटता है, तो आपका 35। जब इसका एचसीएफ आप निकालिएगा, ये तीनों का एचसीएफ निकालिए, तो आपका कितना है 35 आएगा, जो कि आपका क्या ऑप्शन नंबर
ऑप्शन नंबर सी में आपका 35, इसका आंसर क्या आ जाएगा आपका 35। तो इसका एचसीएफ क्या है 35। तो सिंपल था, इसमें से मीटर को आप सेंटीमीटर में कन्वर्ट किए, उसको इसका एचसीएफ निकाल लेना है। तो 490 का निकालिएगा, एचसीएफ निकालिएगा तो आप 525 से निकालिए या इससे से निकालिए, इसका इसके निकालिए, तो आपको कितना एचसीएफ आएगा 35 आएगा। आप इसको सॉल्व कर लीजिए, एचसीएफ निकाल के देख लीजिएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना होगा आपका 35। अब चलिए 9वें क्वेश्चन पर, एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर कितना आपका 11। तो 3 एक्स वाई जेड बराबर 42। ये क्वेश्चन थोड़ा सा मिस्टेक, ये आपका 3 नहीं, यहाँ पे कुछ नहीं आपका, ठीक है। तो चलिए इसको सॉल्व कीजिए। इसका एक फॉर्मूला होता है, आपको पता होगा, शायद आपने पढ़ा होगा 9 में 10 में पढ़ा होगा, आपने इसका फॉर्मूला पढ़ा होगा, या इंटर में आपने जरूर पढ़ा होगा, इसका फॉर्मूला पढ़ा होगा। तो काफ़ी सिंपल सा फॉर्मूला था, इसको याद रखिएगा। तो क्या होता है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है आपका, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2 गुना एक्स इंटू वाई प्लस वाई इंटू जेड प्लस जेड इंटू एक्स। ये आपका फॉर्मूला होता है, आपने जरूर पढ़ा होगा इसको। तो आपका एक्स प्लस वाई प्लस जेड आपका दिया कितना दिया हुआ, आपका 11 दिया हुआ। तो 11 मतलब क्या, 11 का स्क्वायर करना आपको। तो 11 स्क्वायर कीजिए तो टाइटली कितना आ गया आपका 121, ठीक है, बराबर। तो आपको क्या निकालना है, आपको एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस आपको निकालना है ये 22 एक्स स्क्वायर प्लस ये जेड आपका, सॉरी ये आपका जेड है, ये जेड स्क्वायर। तो जेड स्क्वायर का ये तीनों का मान निकालना, एक क्वेश्चन मार्क हो गया आपका, और प्लस ये कितना 2 गुना, और ये वाई जेड एक्स वाई और जेड एक्स का आपको मान कितना दिया हुआ, आपको 42 दिया हुआ है। तो 2 गुना 42 कीजिए आप, इसको कितना आएगा आपका 42 दूनी 84, कितना आएगा 42 दूनी 84। 84 जब आपको उधर 184 जब उधर जाए तो मैं क्या हो जाए माइनस में, तो 121 माइनस 84 करेंगे हम, तो कितना आएगा हमारा 121 माइनस 84 करेंगे तो कितना आएगा हमारा 37। तो हम 37 क्या है इसका, ये क्या एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर क्या है हमारा 37। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया हमारा 37। तो काफ़ी सिंपल था, इजी था, आपको फॉर्मूला पता आता तो आप इसको बस पुट कर देते तो ये इजीली बन जाता। तो ये था सिंपल। तो इसका आंसर क्या हुआ हमारा 37। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ, चलिए इसको बनाइए। P और Q अकेले एक कार्य को क्रमशः 9 दिन और 12 दिन में पूरा कर सकते हैं यदि वे Q से शुरू करते हैं। यहाँ पे क्या है बोला, Q से शुरू करते हैं, याद रखिएगा। तो चलिए पहले इसको एक फिर से निकाल लेते हैं। तो P कितना दिन करता है आपका, P करता है आपका 9 दिन में करता है, ठीक है। और Q कितना दिन करता है आपका, Q करता है आपका 12 दिन में करता है, ओके, ठीक है। और दोनों का एफिशिएंसी निकालिए। तो 12 और 9 का एलसीएम कितना आएगा आपका 36 आएगा। तो 9 चौक 36 और बढ़ती है 36। तो P का एफिशिएंसी कितना आ गया हमारा 4 और Q का एफिशिएंसी कितना आ गया हमारा 3, ठीक है। यदि वे Q से शुरू करके एक दिन छोड़कर कार्य करते हैं तो कार्य के लिए समाप्त हो जाता। तो पिछला जो मेरा मैथ का सीरीज था उसमें आपको बताया गया, अल्टरनेट का क्वेश्चन बताया गया, तो बिल्कुल वही क्वेश्चन आपका अल्टरनेट का। तो अगर आप मेरा प्रैक्टिस सेट रोजाना आप लगा रहे हैं तो आपको सारे क्वेश्चन आपको इजी लग रहे होंगे। तो आप अगर पहले का प्रैक्टिस सेट आप नहीं देखे तो पहले 7 प्रैक्टिस ऑलरेडी हो चुके हैं, तो आप जाके प्ले लिस्ट में आप देख सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो क्या बोला गया आपका, एक दिन छोड़कर, मतलब 4 एक पहला दिन, पहला शुरुआत कौन करता है आपका Q करता है। तो पहले Q किया आपको पहला दिन, दूसरा दिन आपका P किया। तो 2 दिन में कितना आपका टोटल काम हुआ आपका, टोटल आपका 7 काम हुआ आपका। कितना दिन हुआ 2 दिन में, क्योंकि पहला दिन ही किया Q किया, दूसरा दिन क्या P किया। तो दोनों मिलकर जब किया काम किया, दोनों मतलब अल्टरनेट दिन काम किया। पहला दिन क्या किया Q किया, फिर P किया, फिर Q करेगा, फिर P करेगा, तो अल्टरनेट करेगा। तो इससे आप पूछने का पहला 2 दिन का आपको निकाल लेना। तो 4 3 7, ये कितना दिन का आपका वर्क है आपका 2 दिन का। कितना दिन का आपका 2 दिन का, ठीक। तो 4 3 7, तो 7 जो 7 वर्क जो कितना दिन होता है आपका 2 दिन में, और टोटल कितना आपका वर्क है
36, तो 36 के नज़दीक जाना तो कितना मल्टीप्लाई करेंगे हम, तो 7 गुना 5, तो 7 5 35, तो यहाँ 5 से हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 35, तो 35 का कितना दिन होता है हमारा, यहाँ कितना 5 दूनी 10, तो 35 का हमारा कितना दिन होता है 10 दिन में होता है, ठीक है। 35 काम हमारा 10 दिन में होता है। अब बचे कितने काम, 36 टोटल काम थे और हो चुके हैं 35 काम, बचे कितने काम, तो एक काम कौन करेगा, हमारा क्यू करेगा, क्योंकि क्या बोला क्यू से शुरू होता है, जो शुरू करता है वही खत्म करता है, तो क्यू करता है, तो क्या 10 दिन, तो 10 दिन में ही किया था, और काम बचा कितना एक, और काम कौन करेगा खत्म करे सी, तो सी का फिर से कितना 3, तो 10 पूर्णांक कितना हो गया 1/3, तो 10 पूर्णांक 1/3 इसका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका कौन सा ऑप्शन में, तो इसका ऑप्शन जो है आपका लगता है स्प्लिट लगता हो गया क्वेश्चन, ये इसका आंसर हो गया। तो आप याद रखिए इसका आंसर क्या होगा, 10 पूर्णांक 1/3 हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 10 पूर्णांक कितना हो जाएगा 1/3, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो चलिए इसको बनाइए, यदि किसी घन के फलक का परिमाप 24 सेंटीमीटर है तो उसका वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम मीन्स आयतन, तो वॉल्यूम मीन्स क्या होता है आपका आयतन होता है, तो आयतन बोला गया आपका कि घन का आयतन क्या होगा। तो चलिए इसको सॉल्व कीजिए। तो चलिए हम इसको बनाना शुरू करते हैं। सॉरी, तो क्या बोला, यदि किसी घन के एक फलक का परिमाप 24 सेंटीमीटर है तो उसका वॉल्यूम कितना होगा, ठीक है। तो घन का एक फलक का, तो हमको ऑलरेडी पता है कि एक फलक का मतलब कितना होता है, तो एक घन में कितने सतह होते हैं, 6 सतह होता है। तो जैसे लूडो का गोटी जो होता है, लूडो का मतलब लूडो का जो पासा होता है वो भी एक तरह से एक प्रकार का क्या वो आपका घन है, वो क्या है प्रकार का घन है, तो घन मतलब, तो एक घन में कितने सतह होते हैं, 6 सतह होते हैं, एक घन में कितने सतह होते हैं, 6 सतह होते हैं, ठीक है। और सभी सतह कैसा होता है आपका वर्गाकार होता है, सभी सतह कैसा होता है आपका वर्गाकार होता है। आपको अगर देखना है आपको मतलब, तो देख लीजिए लूडो का जो मतलब आपका गोटी होता है, देख लीजिए आयताकार होता है, और वो क्या होता है आपका क्या कैसा होता है वर्गाकार होता है, ठीक है, और 6 सतह होते हैं, तो वही एक घन हो गया। तो क्या बोला गया, तो पहले आपको निकालना क्या, घन का परिमाप निकालना, तो घन का परिमाप क्या होता है, फॉर्मूला होता है 4a, घन का परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है 4a, तो 4 कितना दिया हुआ, परिमाप कितना दिया 24, तो 4a बराबर 24, तो 4 से काटेंगे इसको, तो 6 चौक 24, तो 6 हो गया हमारा, ठीक है। अब क्या बोला गया उसका वॉल्यूम, तो हमारा घन का क्या मतलब आ गया, परिमाप कितना 6 आ गया, या आप इजीली भी कर सकते थे आप इसको 4 से काट सकते थे आप इसको। तो अब क्या इसका आयतन पूछा गया, वॉल्यूम पूछा गया, तो घन का आयतन कितना होता है आपका, घन का आयतन का या घन का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है आपका, भुजा क्यूब होता है, ये सब फॉर्मूला आप याद रखिएगा, पूछा जाएगा घन का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है आपका, तो भुजा क्यूब होता है। तो 6 का क्यूब जब करेंगे हम, क्यूब रूट करेंगे तो कितना आएगा हमारा, क्यूब जब करेंगे कितना आएगा हमारा 216, तो 216 किस में बना आंसर ऑप्शन नंबर डी, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। तो चलिए अब आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखिए इसको बनाइए, यदि किसी घन के एक फलक का परिमाप 24 सेंटीमीटर है, ये तो वही क्वेश्चन हो गया है, इसका आंसर कितना था हमारा 216, देखता क्वेश्चन रिपीट हो गया है। तो चलिए फ्रेंड्स आज इतना तक ही था, तो कैसा लगा एक प्रैक्टिस सेट आप बिल्कुल कमेंट करके बताइएगा, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और लाइक करना ना भूलें और शेयर करना ना भूलें। तो चलिए आपको अच्छा लगा तो आप कमेंट कीजिएगा, बताइएगा कैसा लगा आपको, एक प्रैक्टिस सेट लग रहा है आपको मैथ का। तो चलिए इस वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।